Audio Jungle. Audio Jungle. ये बात तब की है जब मैं 10 या 11 साल का था। मैंने सोचा क्यों ना मैं YMCA पूल में तैरना सीखूं, क्योंकि याकिमा रिवर के बारे में मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा वार्न किया है। वहाँ मत जाइयो, वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं मर जाते हैं, हर साल लोग मरते हैं, वहाँ मत चला जाइयो। इसीलिए जो है मैं सोच रहा हूँ YMCA पूल एक सेफ जगह है। वैसे भी 2 या 3 फीट ही तो डीप है स्टार्टिंग में, और एंड में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, हद से हद 9 फीट। ये बढ़िया जगह है। वैसे सही बताऊँ, मुझे स्टार्टिंग में ऐसे नेक घूमना बुरा लगता था, क्योंकि मेरे पैर बहुत पतले थे, और मैं जो है बहुत ज़्यादा स्विमिंग इसलिए सीखना चाहता था क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ख़तरनाक सीन हुआ था। क्या हुआ था? जब मैं ऑलमोस्ट 3 या 4 साल का था तो मेरे पापा मुझे कैलिफोर्निया के बीच पे लेके गए। मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा मौज मस्ती की, बहुत मज़ा आया मुझे। शाम को मैं और मेरे डैड सरफेस पे खड़े थे। डैड ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। तभी एक डिस्ट्रक्टिव वेव आती है और मुझे नीचे गिर देती है। मेरे ऊपर से पूरी पानी जो है निकल जाता है, मेरा दम घुटता है। मैं कोशिश करता हूँ कि काश मुझे उठा लें, पर मेरे पापा मुझे देख के हंस रहे होते हैं। ये सब कुछ सेकंड ऑफ सेकंड्स के लिए होता है, पर मेरा दम घुट जाता है। मेरे पापा मुझे उठाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, होता है होता है। अरे भी जान चली जाती मेरी। पर मैं कुछ कह ना पाया। पर वो जो पानी का फियर था बचपन में, वो मेरे साथ रहा। फिर मैंने सोच लिया कि अब जो है कुछ भी हो जाए YMCA पूल में स्विमिंग सीख के रहूँगा। एक दिन मैं बहुत जल्दी पहुँच जाता हूँ और एंड में जाके बैठ जाता हूँ ताकि और बच्चे आ जाएं, फिर मैं स्विमिंग सीखूँगा। तभी एक बहुत मोटा सा बच्चा आता है और वो कहता है, और चिकने आ, मैं तुझे बत्तख बनाऊँ। बत्तख बत्तख बत्तख। और वो जो है मुझे गहरे पानी में फेंक देता है। मैं उसी सिटिंग पोजीशन में गहरे पानी में गिर जाता हूँ, पर मैं होश नहीं खोता। मैं एक प्लान बनाता हूँ कि जैसे ही मैं सरफेस पे पहुँचूंगा मैं एक बहुत बड़ा जंप मारूंगा और पानी से बाहर आ जाऊंगा। मैं नीचे जाता हूँ। धीरे धीरे जैसे ही मैं अपनी सरफेस को टच करता हूँ मैं एक बहुत बड़ा जंप मारता हूँ और पानी के बाहर नहीं आ पाता। कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। इस बार मैं थोड़ा सा होपलेस हो चुका हूँ। मेरे जो है हल्के हल्के हाथ पैर करना स्टार्ट हो चुके हैं और मेरे अंदर घबराहट हो गई है, पर फिर भी मैंने अपना प्लान छोड़ा नहीं। मैं दोबारा नीचे जाता हूँ, सेकंड टाइम नीचे जा रहा हूँ। दोबारा मैंने टाइल्स को फील किया, दोबारा मैंने जंप मारा और इस बार तो और वेन हो गया। मैं इस बार बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाया। अब मेरी सांसें चली गई थी। अब जो पानी मुझे धीरे धीरे डार्क येलो दिखाई देने लग गया था। मेरे हाथ पैर अकड़ने स्टार्ट हो गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स मुझे नीचे खींच रही है। ये ग्रेविटी थी। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, मेरे सर की नस बहुत जोरों से धड़क रही थी। अब जो है मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था, पर स्टिल मैंने अभी भी जो है अपना प्लान नहीं भूला। मैं दोबारा टाइल्स को फिल करता हूँ, एक और जंप मारता हूँ और इस बार बिल्कुल वेन। इस बार कुछ भी नहीं हुआ। अब जो है मुझे डर लग रहा है। अब जो है मेरे हाथ पैर अकड़ चुके हैं। धीरे धीरे मेरी आंखें क्लोज हो रही हैं। मैं अपनी माँ को चिल्लाता हूँ, माँ। पानी जो है मेरे मुंह के अंदर चला जाता है। धीरे धीरे स्लोली मेरी पूरी बॉडी अकड़ जाती है। अब मैंने सारे एफर्ट्स करना बंद कर दिया है। अब मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि मैं अपनी माँ की बाहों में हूँ। धीरे धीरे मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूँ मैं क्या देखता हूँ, मैं पूल के बगल में उल्टा लेटा हूँ और उल्टियाँ कर रहा हूँ। और मेरा कोच कहता है मोटे से, अबे ये मर चुका होता। मुझे क्या पता इसे तैरना नहीं आता, मैं तो मजे ले रहा था। अबे तेरे मजे के चक्कर में इसकी जान चली जाती। कोई बात नहीं, होता है। चल वॉशरूम में जा, लॉकर रूम में हम आ रहे हैं। होता है? अरे मेरी जान चली जाती। मैं जो है वहाँ से हिल नहीं पाया, मैं इतना डर चुका था। जैसे तैसे मैंने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और घर पहुँचा, पर कई हफ्तों तक मेरे को सही फील नहीं हुआ। हमेशा वो मौत मेरे आंखों के सामने थी। जब भी मैं खड़ा होता था मैं घबराने लग जाता था।
मेरे खाने का मन नहीं करता था, मेरे को हमेशा उल्टी फील होता था और मैं बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करता था। एक हफ्ते तक मेरा यही हाल रहा। फिर धीरे धीरे मैं उस चीज़ को भूल गया, लेकिन पानी का फियर हमेशा मेरे साथ रहा। पानी से बच के रहो, जाओ धन्यवाद। जाओ जाओ जाओ। पानी पानी। पर जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे जो है वाटर पार्क के बारे में पता चला। जब भी मैंने ट्राई किया कि मैं फिशिंग बोटिंग करूं, औरों की तरह मैं एंजॉय नहीं कर पाता था। अब मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पानी के फियर को ठीक करना है। फिर मैंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया। उसने मुझे एक वीक में 5 दिन प्रैक्टिस करवाई, डेली 1 घंटा। स्टार्टिंग में उसने एक बेल्ट मेरे अराउंड बांध दिया था और उस बेल्ट के साथ एक रोप लगा दी थी। उस रोप के साथ एक केबल थी और केबल को उसने होल्ड कर रखा था, इस सोच के साथ कि जब वो केबल को लूज करेगा तभी मैं पानी के अंदर जाऊंगा। जब भी मैं पानी के अंदर जाता मेरे को फियर आ जाता, मैं हमेशा घबराने लग जाता, मेरे हाथ पैर फूल जाते, मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं करता। रिलैक्स रिलैक्स, आराम से कर, आराम से। पहले धीरे धीरे जो है पैर चला। मैंने ये प्रैक्टिस बहुत बार की। हाँ, कुछ महीनों बाद अब चल हाथ चला। हाँ वेरी गुड, अब चल हाथ चला। मैंने ये प्रैक्टिस भी बहुत बार किया। ऑलमोस्ट धीरे धीरे करते करते मैंने पीस बाय पीस करके स्विमर बना। मैंने इनहेल एक्सेल ये कम से कम 100 बार प्रैक्टिस किया होगा। और धीरे धीरे एक दिन मेरा इंस्ट्रक्टर मुझसे कहता है, एक काम कर, चल अब स्विमिंग पूल में पूरे पूल को तैर के आ। हाँ, अब तू बन चुका है परफेक्ट स्विमर। मेरा काम हो चुका है। पर मेरा नहीं। मुझे लग रहा था अभी भी कहीं ना कहीं कमी है, मुझे अभी भी स्विमिंग नहीं आती। फिर एक बार जो है मैं जाता हूँ वेंथवर्थ लेक में और डाइव कर देता हूँ और 2 मील तक डाइव करता रहता हूँ। वापस आने के वक्त मुझे एक बार अपना फियर याद आता है कि मेरे को ऐसा फियर हुआ करता था। तो मैं फियर से कहता हूँ, अरे ओ फियर, मैं तेरे को जीत चुका हूँ रे, अब तू मुझे हरा नहीं सकता। और फिर मैं जो है तैरता हूँ और बस तैरता चला जाता हूँ। दैट्स इट गाइस, यही था आपका चैप्टर। आई होप आपको मजा आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।